जय प्रकृति, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संडे मीटिंग दिसंबर का आप सबका स्वागत है। विल हैव अ कैजुअल डिस्कशन के टॉपिक्स अभी एक दो जो आपने बताया। वन वाज हाउ टू रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस, सेकेंड वाज बच्चों के बीच में छोटे बच्चों में लर्निंग कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए। आई थिंक दैट वाज राइट विवेक, how to increase concentration. Okay, develop concentration. Right. Anything else? In general on child care I was asked to. ठीक है, expectations reduce क्यों करना है? We just elaborate on your question. बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, जो अनहैप्पीनेस है, तो फिर उसको ही रूट से कट करें तो प्रॉब्लम क्या आता है कट करने में? एक्सपेक्टेशन तो अपने तो पे रिड्यूस कर सके तो बाकी के एक्सपेक्टेशंस को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उधर ही उसको कैसे बैलेंस करना है। सो वी ऑल एग्री, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से प्रॉब्लम होता है, एक्सपेक्टेशन कम कर दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो भी अपने से कनेक्टेड हैं उनके एक्सपेक्टेशंस मीट करने में प्रॉब्लम आता है। करेक्ट, सो दैट इज़ द इशू इज़ क्लियर। और एक्सपेक्टेशंस फिर कम तो उनको ही करना है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ यू मेक द एक्सपेक्टेशंस एक्सप्लिसिट। कई बार अपन सोचते हैं कि ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन वो अंडरस्टूड नहीं होता है क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है, दोनों मशीन अलग अलग है, दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है। तो अपन जो सोचते हैं द अदर पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स, स्पेशली विद द लेडीज एंड जेंट्स द सॉफ्टवेयर इज़ वेरी डिफरेंट। तो मेन आर मेनली वर्क ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी अगर से वाइफ विल से गैस नहीं है या एक हाथ कोई जनरल प्रॉब्लम क्या रहता है, अब बताइए। हाँ, ओके, हेडेक हो रहा है, वाइफ आप लोग बताइए क्या एक हाथ, एक और जनरल प्रॉब्लम कई बार होता है, और बोलेंगे आप हस्बैंड को हेडेक। हाँ, अच्छा, गैस, ओके, तो आई गॉट दैट आंसर, ठीक है, गैस चले गया। हेडेक होता है कभी कभी, नहीं होता, ओके। तो क्या रिएक्शन रहता है आपका, काम वाली बाई नहीं आई तो क्या रहता है रिएक्शन? आप बोले तो कुछ कभी हुआ रहेगा, तो व्हाट वाज देयर, आपका रिप्लाई रहता है स्टाफ ऑफिस में भी नहीं आया, ठीक है, आपका क्या रिप्लाई रहेगा? क्या करते हैं टिपिकली, व्हाट डू वी डू? ओके, एक, सो व्हाट हैपेंस, और डू यू लाइक द आंसर? नॉर्मली व्हेन द लेडीज रेज अ क्वेश्चन दे आर नॉट लुकिंग फॉर आंसर्स। अभी काम वाली बाई नहीं आई, आपको यहाँ हंसी आ रही है, बट अपना दिमाग वैसे ही चलता है कि क्वेश्चन पूछे तो आंसर चाहिए, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं, लेडीज एक्सपेक्ट, ओ अच्छा ऐसा है क्या, राइट, बहुत प्रॉब्लम है ना, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दे आर लुकिंग फॉर अ डिस्कशन एंड वी आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन। दैट इज़ वाई लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एग्रेवेट। कुछ बोलेंगे, आप सोल्यूशन दोगे, सोल्यूशन पे एक और प्रॉब्लम बोलेंगे, बिकॉज दे वांट अ डिस्कशन, दे आर नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन अपने आप वो कर लेंगे, काम करना है कर लेंगे, उस तब तक वो जो है ना इमोशनल here, but once you understand that discussion is a solution, you will be able to discuss. समझना, because once you understand that ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डिस्कस करते रहो, उनका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, तो कर पाएंगे अपन। वो अपन नहीं सोचते हैं क्योंकि द मेन्स माइंड ऑलवेज गोज फॉर अ सोल्यूशन। दैट्स वाई लेडीज आप देखेंगे कैसे होता है, when men are together what do you do? You either like to play, क्रिकेट खेल रहे हैं, टीटी खेल रहे हैं, लेडीज व्हाट हैपेंस, दे आर डिस्कसिंग, वो आप गॉसिप बोलते हैं, दे आर इमोशनल, जो है ना वो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं।
सो दैट इज़ देयर वे ऑफ रिलैक्सेशन, दैट इज़ देयर वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. बात करो मन हल्का हो जाएगा, ये सब यहाँ वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर द मेन टू अंडरस्टैंड आई एम गिविंग दैट लैंग्वेज. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दिस इमोशनल लाइट हो जाते हैं बात करके. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस, गैस नहीं आया, यू जस्ट हैव टू टॉक समथिंग, बाद में वापस जवाब आता जाएगा आपको. जो भी एक बॉल आती है ना, वापस रिप्लाई वापस उस कोर्ट में भेज देना है. हाँ वो हो सकता है, नहीं तो ऑफिस से डिस्कशन चालू रखो. बट वो क्या, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग है. अब आप जाके दूसरा गैस अरेंज करोगे, ये करोगे वो करोगे, उसके बदले उससे थोड़ा कम टाइम ही लगना है, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है. यू अंडरस्टैंड? नो, सोल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, डिस्कशन से हो जाएगा. लाइक टू डू सम एक्टिविटी. अगर टेंशन आ गया तो यू लाइक टू गो एंड सिट विद योर मशीन और योर पेपर. दैट इज आवर, यू लाइक टू बी अलोन, थिंक करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. लेडीज़ के लिए समझने वाली बात है. इफ़ दे आर इन प्रॉब्लम, आपका रिएक्शन रहेगा कि डिस्कस करो. यहाँ पे डिस्कशन ही प्रॉब्लम है. तो जब स्ट्रेस में रहते हैं, दे वांट टू बी अलोन. तो अगर अलग छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आप वो चाय रख दीजिए, जो भी रख दीजिए और वापस हट जाइए. बिकॉज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अकेले ही करना है उनको, दैट इज़ द नेचर. तो दे वांट टू बी अलोन और दे लाइक टू गो अवे विथ फ्रॉम द सीन, या फ्रेंड्स के साथ एक्टिव रहेंगे. डिस्कशन से नहीं होगा, डिस्कशन अपने अंदर में करते रहेंगे. सो अगर वो भी करें तो काफ़ी कुछ, बिकॉज जब आप डिस्कस करते हैं वो इट इज़ एक्चुअली इंटरफेयरिंग विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग. यहाँ पे सोच चलती रहती है. सो दैट इज़ वन थिंग वी कैन ऑलवेज रिमेंबर. लेडीज़ वुड लाइक टू डिस्कस, मैन वुड लाइक टू गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. जिसका जब ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेगा, द अदर पर्सन हैज़ टू टेक, उस लेवल में आ जाना चाहिए. अब एक्सपेक्टेशंस कम करना तो उस सामने वाले को ही करना है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये लेवल में आ जाए तो अच्छा है. सो वी हैव टू मेक, यू हैव योर ओन एक्सपेक्टेशंस. इट्स बेटर टू मेक द एक्सपेक्टेशंस एक्सप्लिसिट. उसको वॉइस कर देना अच्छा है. आप समझते हैं कि प्रॉब्लम है तो मैं अकेला छोड़ दो, उस बेटर टू मेक इट. एक कप चाय मिलेगी क्या, अकेला छोड़ दो बोलना अच्छा नहीं रहेगा. एक कप चाय मिलेगी, वो चाय बनाएंगे तब तक आप फ्री हो गए वापस. Okay, or something like that. Anything, but make it explicit. बोल देना अच्छा है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप. That is the first step. फिर वापस क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है एक्सपेक्टेशन उन्होंने समझा नहीं समझा. When both are agreed on the expectations, then it becomes easier to match. कई बार अपन बोलते नहीं है, वो प्रॉब्लम हो जाता है. अपन सोचते हैं कि ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन क्योंकि ये थिंकिंग अलग है दोनों की, इसलिए समझाना जरूरी हो जाता है. एनी डाउट्स? कोई एग्जाम्पल, एक लास्ट कोई आर्ग्यूमेंट हुआ या प्रॉब्लम, जनरल आप बोल सकते हैं कि मेरे यहाँ नहीं हुआ, कहीं भी हुआ था, ऐसा हुआ. विल गो बाय द एग्जाम्पल, नॉट बाय पर्सन स्पेसिफिक नहीं है. एनी एग्जाम्पल? क्योंकि वो एग्जाम्पल लेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा. हाँ जी. या करेक्ट. सो एक्सपेक्टेशन एक्सप्लिसिट हो जाए तो इजी है. There's one very common problem. Ladies expect a lot of time, and husbands think time बात करने से क्या होना है. So they would like to, अगर problem है तो और ज़्यादा काम करो to solve the work. Ladies also, they also don't give time to husband. They don't have also time. At times vice versa, it's one sided. Depends. Depends. It can sometimes can happen. The ladies are so much, क्योंकि यू नो फैमिली है या उनका ऑलरेडी थिंकिंग होगी ये सब करना जरूरी है, दे मे नॉट टेक दैट इम्पॉर्टेंट, एंड सम हस्बैंड्स मे टेक इट वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिपेंड्स, यू हैव टू जज कि हस्बैंड क्या चाह रहा है, उसको वापस क्लैरिफाई कर लेना अच्छा है. वंस यू क्लैरिफाई एंड व्हेन दिस इज यू नो मेड एक्सप्लिसिट एंड बोथ आर क्लियर, then it becomes easier to match. So whatever the problem, once it's made explicit, it's easier to match and work towards solving it. दूसरा expectation हो, ये छोटे ये सब problem है. The bigger thing is, जैसे आप समझते हैं कि time चाहिए, the ladies would like to have your time. What would the husbands like to have from the ladies? One was say time.
Not everybody. What about Sujit? What do you think? आप क्या समझते? Normally which they don't understand. Generally, you're not speaking about it. हाँ, understand that work pressure होता है, time constraint होता है, time is not so easy to give because customer is the boss और कभी भी phone करेगा. Okay, what else? Anything else? Yes. What is it? Huh? Giving us alone time. हाँ, that's what the lady is giving the वो तो अपन ने अभी बहुत क्लियर कर दिया ना. Separate time, अलग से. Yeah, not we were saying that the husband like to be left alone for some time. Okay. So this ये तो हो गया, अपने already discussed it. It has to be made clear. Then once you understand that for them discussion is important, for you time alone is important, तो कब कैसे हो सकता है मैच करना पड़ेगा. बट इसको भरने के लिए इट्स लाइक द ट्रस्ट बैंक. पहले भी बात हुई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ट्रस्ट बैंक होता है, पेरेंट्स चिल्ड्रन के बीच में जो ट्रस्ट बैंक होता है, जब समय मिले व्हाट दे लाइक यू डू इट, तो वो ट्रस्ट बढ़ता जाता है. फिर जब कॉन्फ्लिक्ट आती है, जब झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, उस समय वो ट्रस्ट बैंक से ही विड्रॉल होती है. दैट हेल्प्स यू ओवरकम. झगड़ा ओवरकम करने के लिए ट्रस्ट बैंक से विड्रॉल होता है. तो जब टाइम मिले उस समय तो डिपॉजिट नहीं कर सकोगे, पहले से डिपॉजिट करते रहें तो अच्छा है. तो इनको टाइम चाहिए तो आप पहले से टाइम दे दीजिए, ताकि जब आप अकेला रहना चाहे वो समझ जाएंगे. दैट्स व्हाट वी कैन डू. एंड सिमिलरली व्हेन दे वांट लोन, वीक में एक बार कहीं जाना है या जो भी करना है, आप उसको एनकरेज करके करने दीजिए. उस समय आप दूसरा अपना लेडीज मीटिंग, वो चैट वैट दूसरी जगह कर लीजिए, तो they'll have that space, right? So two things: one, make the expectations explicit, and second, whenever we can find time, keep depositing. And third thing, broadly, if we understand कि everybody is different, thinking different है, expectations different है, then it makes it easier for us to appreciate कि हाँ ठीक है, सब अपने जैसा सोचेंगे जरूरी नहीं है, और सबका काम चलता है. Everything works. It's इराक और सीरिया में भी लोग जी रहे हैं और पाकिस्तान में भी लोग जी रहे हैं, तो यहाँ तो अपन आराम से रह ही सकते हैं. Things will work out. अपन ज़्यादा एक्सपेक्ट करें तो प्रॉब्लम आती है. We give them the space and time and let people be different, then it becomes easier for them and for us. So maybe these three things we can remember. Anything doubt कुछ आएगा तो पूछेगा, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्या प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, you can tell me. अच्छा, what Vivek was asking about children, 6 years तक ये न्यूरॉन्स बनते हैं ब्रेन के, and the whole network, what decides the network? Mobile network, the towers, which transmit and receive information. So similarly, all the neurons are only doing all the work. तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं 6 साल तक की उम्र में बहुत फास्ट बढ़ते हैं. उसके बाद प्रैक्टिकली 15 या 16 टिल प्यूबर्टी थोड़ा बढ़ते हैं. मेन जो होता है ये 6 साल की ग्रोथ में हो जाता है. तो मसल कैसे स्ट्रांग होता है अपना? इफ़ यू कीप लिफ्टिंग थिंग्स इट बिकम स्ट्रांगर. सो न्यूरॉन ऑल्सो नीड वर्क. तो इसीलिए पहले भी अंकल जी ने कहा है मीटिंग में कि छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको कलर नेचुरल कलर्स, अपने जो गुजरात का राजस्थान का जो नेचुरल कलर्स हैं, नॉट ऑल दिस सिंथेटिक और प्लास्टिक, नेचुरल कलर्स आर देयर, वो दिखाएं. झुंझुने की आवाज़, अलग अलग वैरायटी ऑफ इनपुट्स उनके आँखों के लिए, कानों के लिए, स्मेल के लिए. थोड़ा बड़ा बच्चा होने के बाद टेस्ट. सो द वैरायटी ऑफ इनपुट्स गिव्स देम मोर वर्क हियर. तो न्यूरॉन्स बढ़ते जाएंगे एंड दैट विल डिसाइड हाउ फास्ट दे विल बी एबल टू प्रोसेस. ये तो रॉ मटेरियल है, ब्रेन IQ सब चीज़ का रॉ मटेरियल इज़ द न्यूरॉन्स. तो ये 6 साल तक बढ़ते हैं और उस समय एक्सपोजर ज़रूरी है. ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर, कम से कम इमोशनल डिस्टर्बेंस, उनके सामने लड़ाई झगड़ा आवाज़ ये नहीं हो. 6 साल तक वो इम्पोर्टेंट है.
बाहर जाएं तो एक्स्ट्रा केयर कर लें, बॉडी भी फिज़िकली फास्ट बढ़ती है उस समय, तो अगर कोई डाउन टाइम आता है काफ़ी सारी बॉडी की रिसोर्स एनर्जी उसमें चली जाती है। तो पहले से प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करें, बाहर का नहीं खाना है, अपना जो भी सिस्टम तो पता है अपने को, वी टेक इट लाइटली। 6 साल तक ज़्यादा उसका ध्यान रखें। So that's mainly it. 6 साल तक lot of exposure to all the senses. After 6 they learn processing, to give them lot of activities. ये वापस नेटवर्क बनने के लिए हर चीज़ जो एक्टिविटी करते हैं उसमें ये कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स। सो 6 साल तो जस्ट एक एक्सपोजर हो गया। 6 के बाद उसको यूज़ जितना करते हैं, जितना वो बात करेंगे, जितना कुछ बनाएंगे, तोड़ेंगे, एक्टिविटी से वापस ये नेटवर्क्स बढ़ेंगे। तो 6 से 13, 12-13 ये जो एज है, lot of activities, as much activity as possible, as much learning as possible. They go visit places, meet new people, जितना वो देख देख के सीखेंगे, करके सीखेंगे, वो वाला पीरियड है। Give them lot of exposure। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो पेरेंट्स के लिए, आज के जनरेशन के पेरेंट्स के लिए है कि जो बबल्स पकड़ने का वाला एग्जाम्पल पहले दिया था, विच इज़ द ईजिएस्ट वे, हवा में बच्चे बबल उड़ाते हैं ना, उसको पकड़ने का तरीका सबसे सेफेस्ट और क्विकेस्ट तरीका क्या होगा? बच्चे अगर बबल्स उड़ा रहे हैं तो क्या करेंगे आप उसको जल्दी से पकड़ने के लिए? जितना आप झपटेंगे उतना दूर जाता है। तो ओनली ईजिएस्ट वे इज, बबल आप देखिए किस तरफ जा रहा है, वहाँ पे हाथ रख दीजिए, जल्दी नहीं, एकदम स्लोली, विदाउट डिस्टर्बिंग द एयर टू मच। बबल आके बैठ जाएगा, तब उसको पकड़ लीजिए। तो बच्चों को भी ट्रेनिंग के लिए ये करूं वो करूं सिखाऊं, आज की जनरेशन में ज़्यादा हो गया है। इससे बेटर है कि देखें कि बच्चे का नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ है, एंड देन सपोर्ट द चाइल्ड विद दोज एक्टिविटीज़। एक बहुत ब्यूटिफुली बोला हुआ है किसी फिलोसोफर ने, वी आर ऑल ट्रस्टीज। बच्चा अपने कर्मों से आता है, उसको आगे जो करना है अपने कर्मों से करने वाला है। अपन कुछ होते नहीं है ज़्यादा, उसको कुछ करा लेंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ज़्यादा रोल पेरेंट्स का नहीं है, पेरेंट्स का रोल ट्रस्टी का ज़्यादा है। बच्चा सेफ रहे। वी सी दैट द फ्लावर अगर अच्छा सा ब्लूम करना है तो आप क्या कर सकते हो? देयर इज अ लिमिट टू विच यू कैन गिव एयर, वाटर, मैन्योर। फ्लावर विल ग्रो ऑन इट्स ओन। दैट इज़ द वे वी नीड टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन ऑल्सो। Give them the space and time to grow up on their own. We have to provide the basic necessary things, but give them the time and space to grow on their own. ये ज़रूर है कि इंक्लिनेशन अपने समझें, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उस तरह की एक्टिविटीज़ में इनकरेज करें। और स्पेशली विद टुडेज जनरेशन, आप अगर बोलेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, ये करो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एग्री टू दैट। इट्स बेटर दैट द डिसीजन इज देयर्स। सजेस्ट कर दो, लेट हिम पिक इट अप, लेट हर पिक इट अप, देन दे डू इट मोर, ये ज़्यादा मन से करेंगे। करेक्ट? एनी एग्जाम्पल ऐसा देखा आपने? When you force them it becomes difficult, but once they decide they want to do this, let them say that, then you give them, अच्छा ठीक है वहाँ जाना है, okay you arrange the conveyance, all that, they do it अच्छे से, they'll complete the course, they'll do it willingly, otherwise it is probably halfway they'll drop out. So that's what we can do this period, 6 to 12, 13. Teenagers, again more of listening only we need to do. ये जो भी आपको guidance, direction देना है before teens it's easier. After that only more of listening. Let them do the talking. Let them have the confidence that you are there. That may not be the best time to direct them. You can just be there for them. They know that you are there for them. That is important. और उसके बाद probably the youth, late 20s, what do you expect from parents? यहाँ तक तो मैंने बोल दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए? What should be the interaction? Yeah, or Vivek also. Probably after 20 they would like the parents to understand them.
what is their likeness, instead of forcing certain things on them. Some kind of freedom. Yes. Being there for the client, letting him know that he or her know that I'm there. That I think you already know. By that period, you know that. They want more as a friend. Okay. So you want less guidance. He's putting in more. What Vivek was saying, the same thing, that you're there, but you don't want much guidance. Okay. Anybody else? The college-going kids. I think you'll have to come in. Mic वहाँ लाऊंगा तो मुश्किल है. आ जाओ तो कुछ ध्यान आ जाएगा. I suggest that parents should be more supportive than giving more guidance, because at this age, after 20, the children know what they need to do to be. They just need to support them. Okay. Then give them the experience they have. Instead of guiding them, you should do this. They should give their experience. leave it to them. Yeah. Okay. Sort of. But ऐसा क्यों नहीं होता है? I think from the parent side, any of the उत्तम जी कुछ बोलना चाहेंगे? Parents try to be protective, and child understands that it is prohibited. Right. Perfectly put. You understand? Parents are trying to protect you, but you think they are prohibiting you, they're stopping you from doing things. Okay. So the best thing would be to make again the expectations clear. That this is stopping me from doing whatever you feel. You need to be able to put that across when they are in the mood to listen. And then you're correct. So Bundy Bomb, point was said was parents are trying to be protective, and you may feel it is prohibitive. So the best way out would be to make the expectations clear again. Ki I feel this is prohibiting me, this is stopping my growth in this way, and this is what I would like to do. And also ask for what their expectations would be. And once that is clear, then it becomes easier. Expectations can be different, but we need to know what is expected and why you are not able to do something which they are expecting. Anything else on this? Any other doubts on this topic? Oh, any other topic? मेरे को तो एकदम मतलब आई एम वेरी समझ ट्रेडिशनल आदमी हूँ मैं, तो ये सब मेरे को आई डोंट एक्सपेक्ट वो सब मतलब जमता ही नहीं है. ट्रेडिशनल आदमी तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि एक दूसरे को सेक्रीफाइस करो तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता रे. एक दूसरे को ये टाइम का सेक्रीफाइस, और ये कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है. जस्ट यू हैव वन, आई हैव टू सेक्रीफाइस माई टाइम. बस ये टाइम है, लेकिन सेक्रीफाइस करना कोई नहीं सोचता ना. सबको भाई मेरे को टाइम देना, बीवी ने, हस्बैंड ने टाइम देना. अगर थोड़ा भी सेक्रीफाइस टाइम आ गया तो कभी झमेला होने का चांस ही नहीं है रे भाई, कभी नहीं है. अपने को सोचना है कि भाई ऑफिस में काम रहेगा, तो वो उन्होंने सेक्रीफाइस करना है कि अपना टाइम जाने दो. लेकिन देख, बस पूरा हमारे लिए पैदा हुआ कि हस्बैंड पैदा माँ के लिए भी पैदा हुआ है, लेकिन अपने तो सब सोचते हैं मेरे लिए पैदा हुआ है. लेडीज सब यही सोचेंगे कि मेरे लिए पैदा हुआ है. और बड़ा होते ही जैसे तूने बोला ना कि बीबी केयर नहीं करती है, क्यों नहीं करती? कि जब बड़ा हो जाता है ना बच्चा, तो मम्मी छोड़ देती है हस्बैंड को कि पहले मेरे को ये काम है. उसकी प्रायोरिटी हो जाती है, प्रायोरिटी कि भाई अभी बच्चे को बड़ा रखना है, ये करना वो करना है. एंड यू एक्सपेक्ट ही ध्यान नहीं देती है, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस कि तूने भी बच्चे के लिए ध्यान देना है और मम्मी ने भी बच्चे के लिए ध्यान देना है. अंदर में जो सेक्रीफाइस नहीं सीखा ना शुरू से, तो ये सब प्रॉब्लम होता है. जब अपने पैदा हुए, जब अपने को है ही नहीं कि सिखाना मम्मी लोगों ने कि सेक्रीफाइस, भाई अपना टाइम सेक्रीफाइस, इसका सब प्रॉब्लम है. ऐसा है. अब ऑनेस्टली ये जब छोटे थे ना रे दोनों, मैंने तो देखा ही नहीं होगा रे. मतलब ये सोते होंगे तो मैं घर गया होऊंगा, और ये सोते होंगे तो मैं उठाऊंगा.
एंड कोई भी नहीं बोल सकता कि हमारे बच्चों में कोई भी पिंकी है, इसमें ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी है या कहीं भी, क्योंकि एक ही सिखाया है कि भाई पापा को टाइम सेक्रीफाइस सिखाया ना, तो अंदर में भी बिल्ट इन हो गया वो। नो, अगर अपने को थोड़ा भी प्रॉब्लम रहे, सब घर वाले आएंगे, अरे यार ठंड लग रही है, शर्ट नहीं है, ओढ़ाओ करो। ये अंदर में ना एक दूसरे का कंसर्न अगर आ गया, कंसर्न एक दूसरे के लिए, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व। ये कोई फार्मूला गिरमला काम ही नहीं था इंडिया में, वो सब वेस्टर्न में काम आता, इधर नहीं आता। बट कंसर्न नहीं ना, अभी अगर बीबी तेरे को टाइम नहीं दे रही है तो यू शुड बी कंसर्न कि इज गिविंग बेटर टाइम टू योर चाइल्ड। चाइल्ड इज अ कॉमन। क्या क्या ये अपने कर रहे सेक्रीफाइस अंकल, बहुत बहुत पेन लेके, और अगला समझता है तो बहुत अपना ड्यूटी निभा रहा है। व्हाट इज अ बिग डील? देख बीबी है कि नहीं यहाँ पर? गई क्या? देख उसने सेक्रीफाइस कर दिया। नहीं, बहुत बार इसको ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा हूँ। क्यों कि जितने भी इसके आज तक 1 साल से क्वेश्चन है ना, एक्सपेक्टेशन का ही ज़्यादा है। कभी पुराना सब रिकॉर्ड देख, एक्सपेक्टेशन वर्ड इसका ही आता, अमेजिंग। प्रॉब्लम इसको बीबी से नहीं है, जनरल भाई बहन भाभी ये सब है ना, ये सब इसका वो प्रॉब्लम आता है। तो दैट इज़ नॉट योर लुकआउट। एक हद के बाद में इफ़ यू एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट करूँगा तो मेरे को 1 लाख रुपया दे दें, व्हाट बिग, हाँ दे दे, नहीं दिया तो क्या मुझे गाली मारना क्या? तूने बोलना जा भाई गेट हेल्प। तो ये एक्सपेक्टेशन तो 2 वे से आता है, समझे ना? अपना जो एक्सपेक्टेशन, अपना वर्ड जो कि 2 वे चलता है, ऐसे चलता फिरता कोई भीख मंगा बोलेगा इसके जेब में इतना पैसा है, वो भी एक्सपेक्ट ही करता ना, तो वो दैट डजंट वर्कआउट। यहाँ पर जो है इसने बोला कि अपना साथ में तुम कंसर्न रहो, बस कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। रे भाई भाई तो सब देख, दुनिया तो एकदम बेकार है, सच्ची बोला तो दुनिया तो एकदम बेकार है। काम किसी ने नहीं करना है, सब ने एक्सपेक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से किसी नींबू को जूस निकालो, हाँ, और जब तक उस जूस नहीं निकले उसके बाद में एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा, तो जूस निकलने के बाद में वो दूसरा नींबू के पास चल जाएगा। होते दुनिया तो अपना जितना हो सके अपने तरफ से उतना अपने करो, ऑनेस्टली, विदाउट चीटिंग आवरसेल्व्स इनसाइड। भाई अपना ये करना है, बाद में वो जो भी करे ना वो एक्सपेक्ट नहीं रहे, वो तो ऐसे बकवास है। तूने सब कर दिया भाइयों के लिए, बहुत घर होते हैं भाइयों के लिए, सब किया गया, उसके बाद दूसरा भाई बोलेगा यार इसके बाद इतना मेरे को कुछ नहीं किया। दैट तूने कुछ नहीं किया कमाने के लिए, बट यू ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। ऐसे भी बहुत बार होता है, जिसका ज़्यादा रहता है तो वो सोचता है कि वो उसको कोई दूसरा वर्ड देना चाहिए एक्सपेक्टेशन बनना, लाइक वील हैव टू फाइंड आउट सम न्यू वर्ड। बीबी हस्बैंड तक तो ठीक है, कंसर्न सेक्रीफाइस ये सब आया ना, अपना हो जाता है। एंड यू हैव टू ऑनेस्ट इन, जैसे इसने बताया ना कि सब्जेक्ट ऑनेस्ट। भाई मैं कारण बोल दो, कभी भी कोई भी चीज़ तुम बोलने के पहले कारण बोल दो ना, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। मेरा जहाँ तक आइडिया है कि भाई आज लेट आया, बीबी बोले उसके पहले ही तुम बोल दो कि आज मेरा स्कूटर पंचर हो गया, झूठ मत बोलना, सच्ची बात। तो वो क्यों बोलेगी? हो गया तो हो गया, क्यों लेट हो गया, यू गिव द रीज़न बिफोर। और बहुत से लेडीज़ भी ऐसे होते हैं, घर में जाती सब प्रॉब्लम, गैस घुसने के पहले ही तेरे को पहले प्रॉब्लम, वो उनको तो है ही नहीं कि प्रॉब्लम से हस्बैंड को डालो, इंजॉय अपने करो। ऐसे भी होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द हस्बैंड। आया आते से यार हस्बैंड आया, थका हुआ आया है, तो इसको पहले तो चाय पानी पिलाओ, फिर अपना रामायण बोलो, ऐसे कंसर्न है तो होगा। नहीं तो दरवाजे खोल दी, क्या हुआ मालूम है, आज तो गैस नहीं, ओ ऐसा कुछ भी उठाते पत्थर फेंकेगा बेचारा हस्बैंड, क्या करेगा? मोस्टली होता है ऐसा। वो क्यों होता है कि कंसर्न फॉर ईच अदर, कि भाई आते सी क्यों इसको टेंशन करना, इसको ये होगा। एंड अपने भी कि भाई इतने घर में काम कर रहे हैं, बेस्ट एडवाइस 6 दिन, हमारे घर में जैसे रूल है 6 दिन घर में लेडीज़ को कहीं भी जाओ फ्रीडम, संडे को
घर में ही रहना है, कोई बाहर नहीं जाना है, हमारे घर का रूल है। घर में ही साथ में रहना, बाहर कोई, घर में बच्चा बच्चा कोई नहीं जाना। हम जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो वहीं रहना है, हम जाते ही रेडी रहना। ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना कि भाई तुम 4-5 दिन तुम्हारे लिए, संडे हमारे लिए, बच्चों को घुमाना है तो फिर यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। बंटी जैसे को कि भाई साथ में जाओ, घुमाना है तो यू हैव टू फाइंड आउट, या थोड़ी जल्दी आओ। संडे घर में रहो। संडे घर में रहने से बहुत अच्छा कल्चर, एक दूसरे को जानना करना, वो बहुत बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज यू नो एवरीबडीज एक्टिविटी, यू नो द मेंटल स्टेटस ऑफ एवरीबडी। बाहर जाने में तो यार रेस्ट्रिक्शन है ना, इतना ब्रेन ओपन नहीं होता बाहर जाने में, तो सो मेनी प्रॉब्लम। या पार्किंग करो, यहाँ देखो, वो सुनो, वो क्या सोचेगा, वो क्या देखेगा, लेफ्ट से स्पून उठाऊंगा तो क्या होगा, राइट से खाऊंगा, वो फोर्क कैसा है, वो सब इतना लफड़ा क्यों करना रहा। घर में रहो ना, कैसे भी खाओ, बहुत है। वो क्या देखता होगा, कितना आजकल मॉडर्न में तो कौन क्या देखता है, वो एक लफड़ा बहुत है ना रे। दरवाजा खुला, ये इतना सब क्यों करने का। संडे घर में रहो। एक्सपोजर के लिए ऑफ कोर्स यू नीड, नहीं तो बच्चा बेचारा एक्सपोज नहीं हुआ तो हाथ धोने का वो नींबू का पानी पी लेगा, शरबत, वो भी एक्सपोजर भी जरूरी है। तो वो है तो तुम थोड़ा वीकडेज में कराओ कुछ। मेरा तो एक ही लाइन है यार, सेक्रीफाइस, कंसर्न, ऑल द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यू डोंट हैव टू वरी। ला, छोटी फैमिली में कैसे समझेगा नहीं, जब बड़ी फैमिली में समझ सकता है तो छोटी में और जल्दी समझना ना यार। कैसा नहीं, वही ना, सेक्रीफाइस कौन करना, यू आर राइट, बिल्कुल राइट। लेकिन इफ यू आर कंसर्न, इफ आई एम कंसर्न, देन सेक्रीफाइस ऑटोमेटिक कम्स ना। इफ आई एम कंसर्न, कौन करना की बात ही नहीं, आई एम कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, ऑटोमेटिक यू आर कंसर्न अबाउट मी, तो ऑटोमेटिक आएगा ना। सी कौन करने की बात ही नहीं है। वंस आई एम कंसर्न कि भाई भंडारी को ऐसा बैठा होगा, ठंड लगी होंगी, आई एम कंसर्न, ओके झट से उसको वैसा लाओ, स्वेटर लाओ, वो लाओ, तो कंसर्न है तो सब हो जाता है ना। कौन क्या करने की बात ही नहीं है, बिकॉज इट कम्स, बुखार भी रहेगा मेरे को है, और भंडारी कैसा है तो उठ कर भी आऊँगा। आई एम कंसर्न तो मैं, अरे भाई इसका पहला है, मैं तो बाद में हूँ। तो वैसा हैबिट शुरू से बच्चों में घुसा दिया ना बच्चों में, फिर कभी बड़े तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कहीं भी जाओ एकदम अच्छा रहता है। बट अपने यहाँ तो भाई भाई में भी ना, इसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा खा लिया, ऐसा सब सेक्रीफाइस, मैं ही मरती हूँ, मैं दूसरा वो करती नहीं है, वो भाभी नहीं करती है, मैं ही करता हूँ, ये सब भाई उसकी हैबिट है, उसकी बॉडी अच्छी नहीं है, वो नहीं करती, ऐसा कोई नहीं सोचता ना रहे। दो बहुओं में भाई नहीं, उसकी तो हैबिट ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी जो हैबिट है उसको मन में रियली अप्रिशिएट करना आना जरूरी है एकदम। भाई इसका हाथ जल्दी नहीं छूटता है तो उसको प्रैक्टिस कराओ, इसे घी ज़्यादा नहीं जलता है उसको सिखाओ। ये बच्चे का हाथ अपना है तो शुरू से धीरे धीरे उसको सिखाओ ना, तब अपना पाता है, ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन अपने खुद ही सेल्फिश होते ना रहे। सी मेन प्रॉब्लम क्या होता है, अपने सेल्फिश हैं तो सिखा नहीं सकते। कभी भी सिखाने के लिए पहले अपने बिल्कुल सेल्फिश नहीं हो तो ही सीख सकते हैं। बाई टॉकिंग नथिंग वर्क्स, बाई फार्मूला टॉकिंग कुछ नहीं हो सकता कभी भी। एकदम अंदर से आना चाहिए, और अंदर से आ गया तो कोई फार्मूला काम नहीं आता, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक होती है, एकदम ठीक होती है। वो अपना जीरो थेरेपी का फार्मूला भावना ही काम आती है बाद में, वो ये कुछ काम नहीं आता है। अंदर की जो भावना है ना वो ही काम आती है। फिर घराने से जैसे बोला ना कि इसने भाई 6 साल तक न्यूरॉन बोला ना उसने, तो एक्चुअली 6 साल क्या, वो 9 महीने में से ही बहुत बीच वही हो जाता है, 6 साल ग्रोथ होता है, बिल्कुल करें। तो अपने जीरो थेरेपी के बच्चे मोर इंटेलिजेंट लगते हैं दूसरों से, क्योंकि 9 महीने भी वो उनको कुछ गया नहीं ना, दवाई ववाई कुछ भी, बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद में बीच में आते हैं तो उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। जैसे इसने बोला कि 6 साल के बाद में या घुस गया ना, उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। बॉडी को रिपेयर करना, सब अंदर चले गए ना, तरह एक सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ईच सेल हैज़ टू चेंज, बोले तो ईच सेल हैज़ टू चेंज, एंड इट डजंट चेंज बाय फूड, इट चेंजेस बाय थॉट एंड फूड बोथ। तो उतना सब घुसाना बोले तो फिर क्या होता है, बीच में बच्चा फिर ठीक नहीं होता है, कुछ भी हो, एकदम नॉर्मल तो वापस नहीं आ सकता ना।
वो तो जो पैक हो गया हो गया। जय प्रकृति। मेनी टाइम्स जब हस्बैंड्स गलती करते हैं अंकल, वो झूठ नहीं बोलते हैं बट सच को छुपाते हैं। ओके एट दैट टाइम वाइफ्स नो दे कीप डिगिंग एंड आस्क सो दे शुड आस्क और नॉट। देख भाई, तेरे को मालूम कैसे पड़ेगा कि सच को छुपाते हैं? मतलब तेरे को सच मालूम तो पड़ेगा। इसको सच नहीं, हमारे जीरो थेरेपी में तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट इज झूठ हमारे इसमें तो। लेकिन जब बहुत लंबा हो जाता है कोई लंबा, तो उसको वहाँ तुमने सोचना है कि इसने कोई फायदे के लिए नहीं छुपाया, लंबा हो जाएगा इसलिए छुपाया, वो भी हो सकता है भाई, फायदे के लिए नहीं। अब कौन ये कैंसर क्वेश्चन ये ज़्यादा टाइम का वो भी कभी you have to know the intention of suppression. The suppression or not suppression telling is not important, and you keep digging because you have doubt. You have a doubt. तुमको डाउट क्यों आया? तब कीप ऑन। जब एक ठीक है टाइम आता वापस बोल देगा वो, टाइम आएगा, क्योंकि जीरो थेरेपी में तो कोई सप्रेशन ये वो कुछ नहीं, दोनों का खाना ये करना, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला। ये सब बुकिश प्रॉब्लम है जिनका खाना होटल में और घर में अलग, अपने यहाँ ये सब प्रॉब्लम आता ही नहीं है। बोथ आर ईटिंग सेम फूड नो, तो ये सब लंबा सप्रेस कोई क्यों करना चाहेगा? अपने इसमें क्यों करेगा? एंड यू गो ऑन आस्किंग। इसके बदले तो तेरा, मैं तो एक सीखा आंटी से, एक अच्छा सीखा मैं तो, कि भैया हमको मिलता है 10 मिनट में हम ये सब डिगिंग और पूछना ये करने के बदले हम साथ में बात करें, वो ज़्यादा अच्छा है ना यार। ये सब लफड़ा सीखा मैं तो भाई, ये 2 मिनट में हम चाय काफ़ी पियेंगे, कुछ बात करेंगे, ये सब तो भूलो। तो हमारा तो हम फ़ायदा ले रहे हैं, ये सब सोचेंगे कि तो हमारा ही टाइम जा रहा है ना। आंटी बोलते हमारा ही टाइम जा रहा है ना। सी वो एक अच्छा सीखा मैं तो वही। हाँ बहुत आराम है ये सब। मैं क्यों माता जी करना, इसलिए बोलता हूँ आंटी के साथ में रहो, मेरे साथ में मत रहो। नहीं होना तो कोई भी, हाँ वो भी करे, हर कोई नहीं हो सकता। क्यों कि मैं सोचता हूँ मेरी बीबी बहुत बेकार है, क्यों होना सब मेरे समान, बीबी के समान क्यों होना सभी, हर क्यों होना आदमी के समान। हर कोई नहीं है, सबके घराने से आता है, हर आदमी के पास वही है। सोचने से जो भी सोचा तो सब ऑल मैटर्स कि घर किस घराने से आया। भाई शुरू से अपनापन नहीं रहे तो अपना हो जाता है, अपनापन अंदर नहीं रहना तो अपना ठीक होता है। अगर तुम सोचो कि हस्बैंड छिपाता है या कुछ है, तुम पहले क्यों नहीं सोचते कि हस्बैंड तुम एक ही हो? अगर एक दिमाग में हो गया आधा प्रॉब्लम सॉल्व। भाई तू भी झूठ बोल रहा, ये धुएं के कारण नहीं, पूरा धुआं 7 दिन में धुएं पे, सिगरेट धुआं, उसका धुआं, मेरा तो पूरे टेंशन हो गया, पूरा हाथ ही पूरा ग्रीन हो गया मेरा। अगर तुम सोचो कि तुम दोनों एक ही हो तो ये सब सोचने का प्रॉब्लम ही नहीं आता कि उसने छुपाया। तुम एक हो तो मैं नहीं छुपाया हो जाएगा ना, सी तुम नहीं छुपाया ऐसा हो जाएगा ना, देन यू विल नॉट थिंक ऑफ दैट। क्यों छुपाया? अगर वो आगे टाइम बचाने लिए छुपाया, आंसर खत्म, फिर वो टाइम वेस्ट करो बिकॉज यू वांट टू नो द ट्रूथ। ट्रूथ ये सब ये जो है ना ट्रूथ नहीं है। व्हाट आर ऑल यू आर टॉकिंग इज ओनली वर्डली फैक्ट्स। फैक्ट वर्डली आ रहा है जा रहा है, उसमें क्या ट्रूथ थोड़ी है। ट्रूथ इज वेरी बिग थिंग दैट यू वांट टू नो, दैट यू हैव टू कनेक्ट टू द स्काई। न तो हस्बैंड दे सकता है तुमको, न विपिन दे सकता है, न ट्रूथ अलग है। फैक्ट तो ठीक है, छोटे मोटे क्या हो गया, नहीं भी बोलते हैं, नहीं बोलते, जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत भी नहीं है ना। अगर हस्बैंड को कुछ हो गया समझो, और कहीं बुखार आ गया, लग गया, कुछ भी हो गया, घर में आकर क्यों बोलना हो? बोल करके तुम्हारा टाइम वेस्ट करना। बिजनेस में नुकसान हो गया, तुमको क्यों बोलना? इट सेपरेशन ऑफ फैक्ट, बट देन व्हाट डज इट, हाउ डज इट हेल्प यू? वो बेचारा देखता है कि इसका क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्यों इसको टेंशन करना है, इसलिए नहीं बोलता हूँ। सिर्फ बहुत बार होता है नहीं बोलते ना,
बहुत बार ये सब जो मेरे साथ में होता है, आई डोंट टेल, ये क्या करने का, बोल कर क्या करना, कभी बात आएगा जब एकदम जब ही निकालेंगे। इसने बोला ना उसमें डाल देने का, ट्रस्ट बैंक में डाल देने, स्ट्रेस फेस। अब तो साला फिर एक्टिंग भी करना पड़ेगा। तो पहले ही बोल दो, ऐसा अगर केस है तो पहले ही बोल दो ना, उतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो। अरे यार आज ऐसा, पहले ही बोल दो। जब मालूम है कि ये सामने वाला अच्छा बॉलर है तो उसको आउट हो जाना, क्यों माताजी करना यार, छोड़ दे, स्टंप आउट हो गया क्यों, डिपेंड्स। सामने वाला ऐसा तो ठीक है भाई, बोल्ड हो गया, चला गया नेक्स्ट इनिंग, तो वो भी तो अपने को मालूम है, आपको मालूम है तो वैसा करो। पूछेंगे नेचुरली दे आर कंसर्न, तुम्हारे कंसर्न है तो दे विल आस्क यू। भाई इंडियन और पर्टिकुलरली जीरो थेरेपी में द लेडीज आर रियली कंसर्न अबाउट एज फैमिली। अपने यहाँ तो एक अगले की कल्चर है कि रियल जीरो थेरेपी है तो वो तो दे आर कंसर्न अबाउट द टोटल वेलफेयर ऑफ द फैमिली, हस्बैंड चिल्ड्रन नहीं है, इज ए टोटल वन पैकेज। तो हो गई, उसमें गलती भी नहीं है, देन यू ठीक है, हो गया, ऑल इन द गेम, क्लियर बोल दो, मेरा सिर दे दे यार, होता ही रहता है बिजनेस में, चलो आगे बढ़ो। साथ में बैठकर चाय पीना इज समथिंग वेरी वेरी गुड फॉर हार्मोनी। इससे अच्छा मेरे को कोई रेमेडी नहीं है। साथ में बैठकर टी, इट्स जापानीज तो इसीलिए वहाँ पर टेंशन कम होता है। जापानीज टी पार्टी करते ही सब टेंशन रिलीव करने के लिए। टी पार्टी ऐसा उस समय मालूम नहीं, वो सब भूल जाते हैं, कर जाते हैं, और उनका रूल है कि यू डोंट हैव टू टॉक कि क्या हुआ, ये सब बकवास अलाउड ही नहीं है उनकी टी पार्टी में। पहले हाथ धोते हैं कि पुराना सब भूल जाओ और नया बात करो, उनका एक रूल है ऐसा कि फॉरगेट, और कोई भी बकवास बात नहीं करना उनके इसमें अलाउड नहीं है। शर्ट अच्छा है, टी अच्छी है, कॉफ़ी अच्छा है, ऑल दैट, बस यही है, एंड स्ट्रेस कम। मुझे तो कभी भी यही है भैया, कितना भी गुस्सा हो, हस्बैंड वाइफ टी बैठ जाना, नहीं पियेंगे तो थोड़े दिन में पी लेंगे, और क्या, तो पीता रहना, वो देखते रही मुँह तेरी, और क्या होना, सब रिलीव करने के लिए बेस्ट है, टेंशन रिलीव और समझ लेना रहे। और टाइम हो गया क्या, नहीं, और डाउट, तेरा कुछ डाउट है? चाइल्ड केयर बोले तो देखो भाई, ये यस क्या है, बच्चे तो बता ही नहीं सकेंगे। बच्चे का तुमने क्या करना, ऑब्जर्वेशन एकदम बहुत ज़रूरी है। मतलब तुमने ये देखना बच्चे को कि पैर उसका मुड़ा हुआ है, पैर लंबा है, बच्चा उल्टा सो रहा है, बच्चा तड़प रहा है, बच्चे का धूप में आंख बंद हो रही है, धूप में आंख खुली है, तो वो सब इसका बॉडी लैंग्वेज से तुमने एक एक जज करना ही पड़ेगा। और तुमने क्या खाया, फीडिंग है मदर का, तो तुमने क्या खाया, उससे बच्चा क्या रिएक्शन, वो वॉच करते ही रहना कि ये रॉन्ग है। बच्चे को लेटिन देखता रहना कि भाई लेटिन का कलर क्या है, येलो है तो गर्म है, ठंडा है तो हरा है, दोनों है तो सर्द गर्मी है, तो ये तुमने बात करते रहना। बच्चे का पैर से सब वो बच्चा कभी भी जैसे तुम बात करोगे बच्चे को, बच्चा बोलने की जरूरत नहीं है, सब तुमको मालूम पड़ जाएगा कि कल इसका पैर ऐसा था, दोनों पैर ऐसा था, वो सब वाच करते रहो। कुछ बोला इस टाइप से एकदम, मतलब वाच करना जरूरी है, तब तुमको ऑटोमेटिक आएगा कि भाई आज का पेट दुख रहा है तो दबाव है, सिर्फ पेट दुखा है तो दबाएगा, बहुत गैस है तो उल्टा सो जाएगा। एकदम अच्छा है तो मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है, मुंह खुला है तो गर्म भी हो सकती है, सर्दी भी हो सकती है। जीबान बाहर है तो समझो गर्मी है, और अंदर जीबान है और मुंह खुला है तो सर्दी है। ये सब जनरल है, कोई रूल नहीं है। आपने बोला मेरे को पकड़ मत लेना, हाँ आपने बोला इसलिए किया मैंने, इसलिए केसर दिया, वो नहीं। ऑन एवरेज जीबान बाहर है बच्चे की, जीबान अंदर है, थूक आ रहा है मीन्स गर्मी है, लेकिन हो सकता है गर्मी भी सर्दी का इलाज है, क्योंकि तुमने वाच करना भूल गए होंगे, तुमने सीक्वेंस नहीं किया और बीच में से घुस गए, तो ये अलाउड टू पक्का याद रखना है। बट दीज आर दी, सूरज में रखना, आंख बंद होती है नहीं होती है, तो उसको सूरज पसंद है कि नहीं पसंद है,
नहीं बहुत जैसे उसको एकदम ऐसा ये ना ऐसा लगता है उसको सूरज में इनडायरेक्ट। कभी भी बच्चे को इनडायरेक्ट सूरज में रखना जरूरी है, एकदम डायरेक्ट नहीं। यहाँ से आ रही है ना, हर बच्चे को ऐसा टोपी पे ऐसा लगा लो, और छोटे बच्चे को इनडायरेक्ट हीट तो बहुत जरूरी है थोड़ा। When the mother is breastfeeding the child, how does she know that her feeding is not sufficient for the baby? Like, तो उसको तो वापिस तुम्हारे पास चिपकता है तो उसको भूख है। वो तो 6 महीने के बाद में कर देना ना यार, बट 6 महीने बाद में, बट तुम ज़्यादा लो ना। मैं बोला आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, बस सोच गया, मतलब सब तो एकदम इधर कहाँ से आ रही है। बच्चा तो इमीडिएट मालूम पड़ जाएगा, रोएगा, भूख लगेगी तो तुम्हारे पास आएगा, और कहीं भी देखे खाने की चीज़ है ऐसे वो देखेगा। और हमारा तो डॉग इतना हो जाता, भूख थी ना तो फ्रिज के पास में जाता था रे, आराम से यार डॉग फ्रिज के पास में जाता, उसको भूख लगती बराबर। 6 साल में मर गया वो, बट बॉय वेरी इंटेलिजेंट, बराबर मालूम पड़ता। पूजा करते हैं तो बैठ जाता, हिलता नहीं, चोर भी आ जाए अंदर तो भी चलेगा, लेकिन वो पूजा में बैठा है, कुछ आवाज़ कुछ रही ऐसे ही देखते रहेगा, अपने उठे तो उठेगा। बच्चे को तो तुमने वॉच करना ना, सी यू टू वॉच। एंड जैसे इसने बताया भैया ने कि कलर वो नेचुरल सब बताते रहो ना, वो बताना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं तो उसका डेवलप ही नहीं होगा ब्रेन। अभी तो अच्छा कलर, आवाज़, साउंड जो भैया ने मतलब सब करो। एंड यू ऑल्सो टॉक सब्जेक्ट, ही लिसन टू द सब्जेक्ट। तुम कीप डिगिंग नहीं करने का, नहीं तो बच्चा भी फिर डिगिंग करेगा बड़ा होगा तो। हाँ नहीं, जस्ट यहाँ से आता है ना, वो यहाँ से थोड़ी आता है, ये क्वेश्चन सब इधर से तो आता है, इधर से थोड़ी आता है। लेक्चर देखते हैं आपका, हम लोग बैठकर साथ में, तो हम लोग उसे ऐसे सामने बैठा देते। इवन शी वॉज द लैपटॉप। सो विच एज वी शुड स्टार्ट देम टू सी थिंग्स, लैपटॉप, टीवी जो भी देखते हैं वो लोग, तो उससे इफेक्ट होता है? अभी उसको पसंद है देखने का तो ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसमें क्या, अभी उसको तो अभी आज का तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगा ही, मॉडर्न एज का तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब तो प्रॉब्लम तो है ही है, बट यू हैव टू। अब ये तो मतलब तुम देख रहे हो तो वो देखेगा ही, उसको तो यही सीखने का है, वो भी करेगा, ये भी करेगा। हाँ, अपना तो वही क्या, अभी कितना 2 साल हुआ तो सब मोबाइल या वो आईपैड में ऐसे ही करता रहता। 2 साल में, 2 साल में ये सब क्या करेंगे, जैसे जैसे हाँ 2 साल में रहे आईपैड में करता रहता बच्चा वो। ऑल दैट सी, देयर इज नो एकदम स्ट्रिक्ट लॉ रूल कुछ भी नहीं है। सबका अलग अलग घर है, अलग अलग राज है, उसमें कोई कुछ इतना डीप में जाने में कोई सेंस नहीं है। आज के ज़माने में एकदम डीप नहीं जा सकते रे, एवरीथिंग देयर इज नो लॉजिक, नो लॉ। थोड़ा थोड़ा तुमने एक एक सिचुएशन से चेंज करना है। काऊ मिल्क तो अभी कोई बराबर आते नहीं क्या? नहीं, लाइक आई फाउंड 2 ऑब्जर्वेशंस। एक मिल्क जब लिया था उसे फ्रिज में रखा था तो क्रीम बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी और दूध एकदम पानी हो गया था। एंड दूसरे आदमी से जब लिया, क्रीम नॉर्मल लेवल की थिक हुई थी और दूध में भी थिकनेस थी। तो हाउ कुड वी कंपेयर एनीथिंग? दूध का कुछ भरोसा नहीं है, क्यों इतनी टेक्नोलॉजी बना दी उन्होंने अपने को बुद्धू बनाने की। हाँ, वी कैन नेवर नो, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बना दिया उन्होंने ना, अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, अपने खुद देख। और अभी दूध तो समझ लेगी, अभी कोई गाय ही नहीं मिलती, देसी गाय ही नहीं दिखती रे। अरे प्योर काऊ मिल्क है, उसमें फोटो डालेगा ये जर्सी गाय का। अब क्या करेंगे यार, प्योर काऊ मिल्क, फोटो है जर्सी गाय का। वो अपने वाली जो पुरानी गाय थी ना, हम्प वाली, वो गाय ही नहीं दिख रही अभी। और वो नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं बेस्ट हमारे घर का दूध आता रहे, हम जान लेते ना, A1 दूध है रे। लेकिन मैंने देखा जब उसका रबड़ी लेता हूँ ना, ये यहाँ की गांठ दिखने लग जाती बोल। ये सब बिकॉज ऑफ जर्सी गाय। दूध में बहुत गड़बड़ी नहीं है रे, दिस आ जाती है यार। जबकि प्योर घी है उसको और प्योर दूध है, और कहीं कहीं भी मतलब घर के जैसी गाय वहाँ से आ रहा है हमको। लेकिन मिक्स है ना दोनों, जर्सी और जर्सी ज़्यादा, बस इसके कारण एकदम कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं।
जैसे तूने घर के लिए रखा है ना, वहाँ से आ रहा है अपने को, उसके बावजूद मैंने देखो जितने भी उसकी रबड़ी पिया तो यह वो गांठ बढ़ जाती है, बिकॉज उसमें वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। देसी गाय नहीं है, अब कहाँ से लाओ देसी गाय? बहुत देसी गाय सब नहीं चाहिए, आधा दूध देती है वो, जर्सी गाय डबल दूध देती है। सबको पैसा चाहिए, लाइफ उसकी लंबी है, लाइफ इसकी कम है, दूध में इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है देसी गाय में, इनमें कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे ही है बस, फैट बैट क्रीम सब है, लेकिन बीमार को ठीक करने की ताकत नहीं है ये सब दूध में। सब गड़बड़ हो गया। जितना भी मिलकर रिसर्च होगा अभी वो पढ़ना ही नहीं, समझना रॉन्ग है। जितना भी वर्ल्ड में मिल्क के ऊपर रिसर्च होगा वर्ल्ड का सब रॉन्ग रहेगा क्योंकि ओरिजिनल जो दूध ही नहीं है तो सब रिसर्च रॉन्ग। और कुछ चले जो है तो अच्छे तरह से बैठे आज तो लोग। आप तेरे को जो भी डाउट आ जाए तो पूछ ले। अच्छा अभी रिन्यू करने का टाइम हो गया अपना, मैम ये जनवरी से दिसंबर तक फॉर्म आकर ले लेना कभी, जिनको जिनको पसंद है, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, कोई जरूर नहीं है कि आना है। बच्चा कुछ पूछता है क्या? डाउट है तेरे को? क्या समझे बच्चे? समझे। क्या खाया? ओके बस अब अपन जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या समझा, आज क्या हुआ? थोड़ा बहुत कुछ याद नहीं है आपको? अच्छा कुछ भी बोल। मनोज पूछते नहीं है? अच्छा मनोज है, yes, because that is wonderful thing. Manoj, you have a really practical question. Uncle, when you told about the sacrifice, then why we cannot take in another way? We should nurture more love within the family members, so everything will get okay. How will you do that? Nurture the love, that's all. How? Love, that uncle has to tell, no? That is my question. Answer to the uncle only. अभी लव तो कोई मार्केट में बिकता नहीं है, हैं? Sacrifice and concern both together becomes love. Say, love is not LOVE, समझा ना? तो हार्ट भी नहीं है, हार्ट तो सब झूठ बोल सकता है, ब्रेन झूठ नहीं बोलता है। ये तो दोनों आने से अपना पता है ना, नर्चर वर्चर ये सब वही, जितना किताब पढ़ोगे उतना लैंग्वेज पढ़ोगे उतना ही गड़बड़, नर्चर ये सब स्पेलिंग पढ़ोगे सब लफड़ा ही है। सोचो मन से, और एग्जैक्टली मतलब लव क्या है? ये सब हार्मोनी जो है, हार्मोनी लव तो है ही नहीं, वर्ड ही रहे, वो तो सब बेकार वर्ड है रहे। बस ये हार्मोनी जो है घर में ना, वो अपना पाई जाती है ना, दोनों से अपना पाएंगे। इफ यू हैव टू थिंग्स, कंसर्न एंड सेक्रीफाइस, एवरीथिंग कम्स, पीछे अपना पाएंगे सब। यू कैन बी गोइंग टू 100 मार्क्स लाना है तेरे को, 100 लाना है, तो ये वे तो यही है, अच्छा पढ़ना है, करना है तो ही आएगा ना अपना। डाउट है बच्चा है छोटा, कुछ ये सब YouTube में आने वाला है, तो जब भी बच्चों को YouTube में देखना है ये आएगा ना, तो अपने फ्रेंड्स को बोल सकता है देख मैं YouTube में आ गया, ये और मार्केटिंग हमारा, जिसको भी इसमें आ जाएगा। तो YouTube में ऑलरेडी आ गया ना। अंकल एक डाउट है, जस्ट डिफाइन सैक्रिफाइस इन योर टर्म्स, बिकॉज नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन, सबके घर में ऐसा होता है कि व्हेन एवर दे सैक्रिफाइस दे एक्सपेक्ट इन रिटर्न, और जब वो होता नहीं है तो अगर सेक्रीफाइस अगर मैं रिटर्न एक्सपेक्ट किया तो वर्ड सेक्रीफाइस नहीं है, वो है ना एडजस्टमेंट है या बुद्धू बनाने का धंधा है। सेक्रीफाइस अभी हमारा कहाँ गया, वो वेग बम चला गया क्या? मेन हमेशा सेक्रीफाइस मीन्स यू आर हैप्पी इन लिविंग समथिंग। व्हेन आई एम हैप्पी, दैट इज सेक्रीफाइस। डजंट मीन कि कोई सेट छोड़ दिया। हैप्पीनेस इन लिविंग इज सेक्रीफाइस, ये बोला बहुत जरूरी है। वो तो एक्सपेक्टेशन क्या, तो सेक्रीफाइस क्या है? हाँ, वो तो बिजनेस हो गया, बिजनेस दिया है। ये बोलते हैं घर में ना, उनको किसी को नहीं, वहाँ पे वो वेग बम हमेशा ही बोलता है ना अपना, सेक्रीफाइस क्या, तो यू शुड बी हैप्पी। इफ यू सेक्रीफाइस यू शुड बी हैप्पी, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी इज नॉट सेक्रीफाइस।
दैट मीन्स बस। तो बोलते घर में तो वो लोग को इंग्लिश नहीं आता होगा, मैं तो ऐसा समझा बराबर घर वालों को। हैप्पीनेस इन डूइंग समथिंग बाय लिविंग योर टाइम, मनी, नॉलेज, योर कंफर्ट, एनीथिंग, एंड यू शुड बी हैप्पी, तब सेक्रीफाइस। बाकी तो सब ऐसे ही है, कंप्रोमाइज है, बाकी कंप्रोमाइज है, बिजनेस है। सैक्रिफाइस में जो डिस्कम्फर्ट होता है, अदर फैमिली मेंबर्स विल नॉट बी हैप्पी। ये व्हाट इज दैट? Some member is sacrificing, so discomfort is there. Member may be happy. जो sacrifice करने वाला है वो ठीक है, happy है कि मैं sacrifice कर रहा हूँ, लेकिन the family members will not be happy. जो discomfort होता है sacrifice करने वाले को, तो they are actually becoming unhappy. उसका क्या करना? देख क्या होता है, ये बहुत भारी पॉइंट है। तो इसमें सामने वालों को डिस्कम्फर्ट होता है ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंसर्न। तो तुमने थोड़ा थोड़ा उनको भी चांस दे देना सेक्रीफाइस करने का। हाँ, तो चांस दे देना, जरूरी है, होता ही है। तो वो भी सेक्रीफाइस करेंगे तो अपने भी लेट गो, नो, दे यू गिव देम चांस। एंड बेसिकली टाइम अपने सेक्रीफाइस कर सकते हैं जेंट्स, कंफर्ट नहीं, दे हैव टू सेक्रीफाइस भाई थोड़ा बहुत, दे हैव टू लुक कंफर्ट फॉर अस। एक दूसरे के लिए तो ये नहीं तो फर्क नहीं है, होता है कभी कभी। जैसे इसने बोला है ना, अभी की आंटी नहीं रहते तो मैं खाना कम कर देता हूँ, तो इसकी बीवी को बहुत टेंशन हो जाता है। तो मैं क्या कम क्यों करता हूँ कि मेरे को दिमाग में येस नो बोलने का है ही नहीं। अच्छा ये लोग इतने है, ये खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे, तो आई हैव टू डिसाइड क्या खाऊंगा, तो टेंशन होता है। तो नहीं बोलता हूँ, तो इनको दोनों को ये होता है कि यार मम्मी नहीं है, तो बट प्रॉब्लम मेरा है कि आई कैंट डिसाइड। अच्छा बीबी है तो अपने सोचते जो भी है जान दे, सी डिसाइड्स एंड वी टेक इट, दे कैंट डिसाइड। तो वो थोड़ा बहुत तो होना ही है, ऑल दैट। उसका कि घर से कोई बाहर मत जाओ और आंटी को पकड़ के रखो। अब वो जा रहे तो उनको सेक्रीफाइस थोड़ा कम रहेगा, इसलिए घूम रहे हैं, वो भी हो सकता है। शादी अटेंड करना घर के लिए वो भी ज़रूरी है, नहीं तो अपने घर का घर कोई नहीं आएगा, ऐसा सोचते हैं लोग, उसके लिए नहीं जाते हम तो। रिलेटिव तो जाना भी पड़ता है, अगर ये कहेगा तो फिर बिजनेस खराब हो जाता है। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, इट्स वेरी लाइक टेम्परेचर चेंज, यू हैव टू एडजस्ट। Either way, the situation is then you adjust. भाई खा लें, फिर सेक्रीफाइस ना चला है ना यार, ला पहन लेता हूँ, शर्ट कपड़ा पहन लेता हूँ। हमको तो होता ही, हमारे घर में बहुत बार होता है ना, आंटी बोलते देखो तुम तो कैसे भी पहन लेते हो कपड़े, बंडल ऐसे ही, और हमारा नाम खराब होता है। हम अच्छे पहनते हैं तो हमारा नाम खराब होता है। जी ये भी होता है बहुत बार हमारे घर में। हाँ तुम तो ऐसे ही पहन लेते हो उल्लू के समान, और हमारा नाम खराब है, भाई ये लेडीज इतना अच्छा पहन रहे हैं, इसके लिए तो हमारे नाम के लिए तो अच्छा पहनो। तो ऑल डिपेंड्स हाउ यू सी। ऐसा सब सोचने का ढंग होना ना रहे, मतलब ये अनदर वे ऑफ मेकिंग मी इन लुक पाउडर टाइप। कंसर्न ठीक है, चलता है ये सब देख, ये सब होता ही रहेगा, चलते ही रहेगा, जब तक लफड़ा नहीं है, जब तक कोई टेंशन नहीं रहे, बिग वर्ल्ड वार नहीं है, जब तक ये सब छोटा मोटा तो है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एंड इज ऑल्सो नेसेसरी, हॉट एंड कोल्ड, स्वीट एंड सवर, ये तो ठीक है, इट डजंट गो टू अ बिग लेवल। और इसका खत्म हो गया कैसे